ठीक है। हाय एवरीवन, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेईई मेन के पीवाई क्वेश्चन। और इससे पहले मैं बता दूं कि हम एसएसएम कोटा में पढ़ाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ये एसएसएम कोटा को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम रोहन सर है, मेरे पास 5 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है और मैं क्लास 11th का अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पीवाईक्यू जेईई मेंस का कराने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं। साथ में हम लोग क्या किए हैं कि हर क्वेश्चन पे एक टाइमर लगा हुआ है कि क्वेश्चन को 3 मिनट्स के अंदर में सॉल्व करने की कोशिश करना है। 20 क्वेश्चन है, मींस 60 मिनट के अंदर में इन 20 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लग सकता है शुरू में ज्यादा टाइम लग सकता है, बट आपको कोशिश करना है कि 60 मिनट के अंदर में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो लेट्स वी स्टार्ट द फर्स्ट 20 सेकंड में। आप पहले क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो टाइमर स्टार्ट करते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए पहले, उसके बाद में हम क्या करते हैं कि सॉल्व करेंगे। चलिए टाइमर स्टार्ट हो चुका है आपके लिए, फटाफट सॉल्व कीजिए। क्या आया इसका आंसर? 4 kg मीटर स्क्वायर। भाई साहब तुमने तो बहुत जल्दी ही सॉल्व कर दिया इसको। चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं इसको और फिर देखते हैं कि क्या होगा इसके क्वेश्चन का। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, बता सकते हो कोई? पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या सच्ची बात है क्या ये? जैसे ही मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दूंगा तो एक पे कितना रख दूंगा? 2 kg। दूसरे वाले पे कितना रख दूंगा? बोलो 4 kg। और थर्ड नंबर वाले पे कितना रख दूंगा? 6 kg। अब इसका सेंट्रोइड जानते हो सेंट्रोइड क्या होता है? जब सबका मेडियन जो होता है ना एक जगह पे जाकर के मिलता है, जहां पे भी वहीं पे क्या बनता है? सेंट्रोइड बनता है। बात समझ में आया क्या? तो यहाँ पे सेंट्रोइड बनता है और सेंट्रोइड से वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है साइड अपॉन 2√3 होता है। याद रहेगा क्या? तो अब हमें ये एक्सिस है, इस एक्सिस के थ्रू हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो किसी तरह से अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए, ये डिस्टेंस पता चल जाए और ये डिस्टेंस पता चल जाए तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये r डिस्टेंस कितना होगा? तो साइड कितना है इसका? 2 बाई में 2√3। यहां से हमारे पास में वैल्यू कितना आ जाएगा? सॉरी √3। तो यहां से हमारे पास में कितना वैल्यू आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो कितना हो जाएगा? m1r1 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? m2r2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और m3r, मैं ये जान से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपके लिए, बट आपने सॉल्व कर ही दिया है तो फिर क्या देखने का। 2 × 1/√3 का स्क्वायर प्लस में फिर क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से? 4 × 1/√3 का स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे हम इसमें? 4 × 6 है ना, 6 × 1/√3 का स्क्वायर। तुम बोलो 1/√3 सबका कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 2 + 4 + 6 कितना हो जाएगा? 12। अब मल्टीप्लाई कितना से कर दोगे? यहां से कितना आ जाएगा हमारे लिए? 4 kg मीटर स्क्वायर। डेट मीन्स यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग? 4 kg मीटर स्क्वायर। जिससे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, ये 2024 में आया था, जिससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। देखिए अब टाइमर स्टॉप कर देते हैं क्योंकि हो गया ये, ठीक है ना। तो जिससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है उसको क्या प्रॉब्लम आया होगा इस क्वेश्चन के अंदर में कि आपसे सेंट्रोइड और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस नहीं पता था, इसलिए आपसे सॉल्व नहीं हुआ होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, चले आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे है। इस क्वेश्चन के अंदर में एक चीज ध्यान में रखना है कि इसका जो एक्सिस, अभी नहीं स्टार्ट नहीं करना अभी टाइमर, पहले इस क्वेश्चन के अंदर में कुछ जो है डेकोरेशन कर देते हैं। ये जो है ना इसके एक्सिस के ऐसे है, ठीक है ना, और इसके भी ये वाला लाइन से पास कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो है 2r है और इधर जो है ये है 4r है, ठीक है ना बच्चा। अब इसको सॉल्व करने का है। अब टाइमर में स्टार्ट कर रहा हूं, फटाफट करिए। रेशो ऑफ रेडियस ऑफ gyration of a hollow sphere to that of a solid cylinder इक्वल मासेस, दोनों का मास क्या है? इक्वल है, ठीक है ना। तो कहता है कि फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दियर डायमीटर एक्सिस ए बी एज शो इन द फिगर इज √8/x। द वैल्यू ऑफ x क्या होगा? अब तुम लोग बताओ जल्दी से।
फटाफट करके के दिखाओ वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा। जल्दी करो, फटाफट करो, कोई टाइम नहीं देंगे हम तुम लोगों को, तो जल्दी जल्दी करो। अपने पास 3 मिनट का टाइम है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी शुरू में 3 मिनट दे रहे हैं, बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको और बढ़ा मतलब कम करेंगे। किसी का आया क्या? किसी का भी आया तो बताओ, जल्दी जल्दी करना। चलो देखो क्या कहता है, पहले हॉलो स्फीयर है, ठीक है ना, एंड दूसरा में सॉलिड सिलेंडर है। तो हॉलो स्फीयर का डायमीटर के थ्रू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो जल्दी से, 2/3 mr² होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? तो रेडियस ऑफ जायरेशन, इधर देखो, रेडियस ऑफ जायरेशन इसका अगर निकालेंगे इसके लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, तो √2/3 इंटू आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? m तो कट जाता है और r का स्क्वायर को r हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया क्या? अब सोचो इसका हमको निकालना है, तो इसके थ्रू पहले बताओ, इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो सर सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर, देखो टाइमर ऑन है, सॉलिड सिलेंडर जो है, जो कर रहा है अपना करते रहना, जो सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर के डायमीटर के थ्रू, सॉलिड सिलेंडर बिहेव कैसा करता है, डिस्क की तरह होता है कि नहीं कि होता है, और डायमीटर के थ्रू उसका कितना आएगा, बोलो जल्दी से, तो mr²/4 आएगा कि नहीं होगा डायमीटर के थ्रू। और साथ में अब देखो ये एक साइड से पास कर रहा है, इसका मतलब सिलेंडर में लेंथ वाला भी फॉर्मूला लगेगा, याद है ml²/3 होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ml के जगह पे क्या लिखोगे तुम लोग, 4r का स्क्वायर बाई में 3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यहां से हमारे पास में सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, बोलो, mr² बाई में 4 प्लस में 16 mr² बाई में 3 आएगा कि नहीं आएगा? इसको सॉल्व करो तो 63 और इधर से 64, यानी कितना हो जाएगा, 67 mr² बाई में 12 आएगा क्या? अरे आएगा ना। अब इसका रेडियस ऑफ गायरेशन अगर निकालना है सॉलिड सिलेंडर का, तो बोलो जल्दी से, SC लिख दिया, और इसका बोलो जल्दी से क्या हो जाएगा, √67/12 r² हो जाएगा कि नहीं, r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और दोनों का रेशो पूछा है ना सर, पहले किसका रेशो पूछा है ये देख लो, पहले किसका डालना है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर का, और उसके नीचे डालना है सॉलिड स्फीयर का, यही तो बोला उस बंदे ने। तो बोलो हॉलो स्फीयर का कितना आया तेरे पास में, बोलो 2/3 इंटू आर, और नीचे बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा, 67/12 इंटू आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है कि आर से आर तो कट जाएगा? अरे समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है? अच्छा ऊपर बोलो, ऊपर तो 2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 67 इंटू 3, और ये 12 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12। अब बोलो जल्दी से, इसके अंदर में क्या लिखोगे, इसको 3 4 काटोगे क्या, तो क्या आ जाएगा, √8/x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और x के जगह पर कितना आया तेरे पास में, आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू कितना आ गई, 67। अरे हमने यहाँ पे 67 को ही x मान लिया ना। तो देखो ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, लगभग 3 मिनट के में ही सॉल्व हो गए हैं, क्योंकि हमने आपको कुछ टाइम दिया था, उसके बाद सॉल्व किया है। तो लगभग जल्दी से करो इसको, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम लोग। टाइमर ऑन कर दिए हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हुआ क्या? चलिए क्वेश्चन तो 40 सेकंड में आप लोगों ने पढ़ लिया, अब सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको हम टाइम दे रहे हैं,
इसलिए टाइम दे रहे हैं कि आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ही तो हम आगे बढ़ेंगे ना। हम ही सॉल्व कर देंगे तो फिर आप क्या कीजिएगा। जस्ट फील लाइक कीजिए कि ये आपका एग्जाम में ऐसे ही आ रहा है क्वेश्चन। आपको पता थोड़ी एग्जाम में कौन क्वेश्चन बाद में आएगा, वो तो स्क्रीन पे आएगा। तो ये समझिए कि ये स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, अब इसको सॉल्व करना है। चलिए करते रहिए आप लोग सॉल्व, तब तक हम डेकोरेट करके देखते हैं क्या कह रहा है। यही है, करिए, कीजिए, सॉल्व कीजिए आप लोग। देखिए हो गया सॉल्व, बहुत अच्छा। देखिए इधर 2 मिनट टाइम चला गया आप लोग का। देखिए इधर एक स्फीयर का 2/5 MR स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में यहाँ से डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर, तो 75 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम टू सेम दोनों आइडेंटिकल है, तो इधर वाले का हो जाएगा। तो जो आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे ये समझ में आया ना 2/5 MR स्क्वायर क्यों लिखे हैं, इसके डायमीटर से। और फिर कौन सा एक्सिस थ्योरम लगाए हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसके सेंटर से कितना दूरी पे है, अरे बात समझ में, तो बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, 2/5 इंटू 2 kg, ठीक है ना। और R कितना है इसके पास में, 50 सेंटीमीटर, तो 50/100 इंटू में 50/100 लिखेंगे कि नहीं, R का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब प्लस में M, फिर से 2 kg, और 75/100 इंटू 75/100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और इनको कितने से मल्टीप्लाई करनी है, पूरे को बोलो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो देखो यहाँ से ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया। 50 से 2 टाइम में कट गया कि नहीं कट गया, ये 50 से ये भी 2 टाइम में कट गया कि नहीं कट गया। तो नीचे कितना आया, 1/20 आया क्या, देखो ना, वहाँ 20 भी चाहिए ही। दूसरे वाले में देखो तो 75 3 टाइम्स में, और इधर कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा क्या। इधर भी 3 टाइम्स में, और इधर नीचे कितने से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा क्या। इस 2 से इसको काटो, इस 2 से इसको काटो, तो 2 से कट जाएगा क्या। कितना आया इधर बोलो जल्दी से, 9/8 आया क्या। और इसको पूरे को मल्टीप्लाई कितने से करने का, 2 से। 8 ऊपर चला जाएगा, और इधर से कितना आएगा जल्दी से बोलो, इधर से कितना आएगा बोलो ना, 9 दूनी 180, यानी कि 188 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ऊपर। नीचे कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो ना, 20 × 8। देखो टाइम मुझे लगेगा क्योंकि हम आपको समझा के कर रहे हैं। इससे इसको काटोगे कितने से कटेगा, 4। इससे इसको काट सकते हैं क्या, देखो तो 4 और 7, तो कितना आ गया ऊपर, 47। नीचे कितना आ गया, 20। तो यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया तुम्हारे पास, आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे बोलो जल्दी से, 47। देखो ना ये 2024 का क्वेश्चन है, क्या जेईई मेन का क्वेश्चन अपने बच्चे से सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है। टाइमिंग का थोड़ा सा गेम है, थोड़ा सा पढ़ने का गेम है, तो वो हो रहा है। लेकिन 2 मिनट 3 मिनट में अगर आप सॉल्व कर दे रहे हैं, उसके बाद भी हम सॉल्व करवा रहे हैं ताकि आपको टाइम थोड़ा सा दें। लेकिन अच्छा लग रहा है कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, टाइमर ऑन कर दिया है तो प्लीज जल्दी से कीजिए। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से कीजिए प्लीज।
4 particles each of mass 1 kg are placed at a 4 corner of a square of side 2 centimeter, ठीक है ना, 2 meter. Moment of inertia of the system about the axis perpendicular to the plane and passing through one vertex of the one vertex each. मतलब स्क्वायर है भाई, स्क्वायर नहीं बनाने आता है तो सॉल्व करो ना, फिर बैठे क्या हो, 1 मिनट तो चला गया ऐसे ही तुम्हारा। सब सोच रहे हो कि हम ही कर दें क्या, तो फिर करो। 4 पार्टिकल्स बनाओ, 1 kg का है, 1 kg डालो, सबका मास सेम ही है, 1 kg 1 kg और 1 kg, और ये है 2 मीटर का। किसी एक से सरफेस से हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, एक बच्चे ने कर दिया है बहुत कम टाइम में। देखो ये क्रॉस से इसके थ्रू निकालेंगे, इसके थ्रू निकालना है अपने को, अरे इसके थ्रू निकालना है तो 1 kg का तो 0 हो जाएगा। बोलो इस 1 kg का कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जल्दी से 1 into 2 का स्क्वायर, वेरी गुड। इस वाले का भी कितना हो जाएगा, 1 into 2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और प्लस में जो जल्दी से बताओ इस 1 kg का कितना होगा, तो सर यहाँ से यहाँ 1 into, वेरी गुड, 2√2 का होल स्क्वायर। तुमको आता है क्या, ये 8 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 4 2 जा 8, इधर भी 8 हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, बहुत अच्छा। एक बच्चे ने बहुत जल्दी ही कर दिया था, तो इसका मतलब आप लोग भी कर सकते हैं अगर दिमाग लगाएं तो। 2 मिनट से पहले भी हो गया। ये भी 2024 का क्वेश्चन है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, समझ में आया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, उसको करना है, समझ में आया क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जल्दी से करें। टाइमर ऑन कर रहा हूँ, कर दूँ ऑन, यस, तो टाइमर ऑन हो गया। जल्दी करो। सेम मास है बच्चा, उसमें मास छूट गया। सेम मास एंड रेडियस आर रोलिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग, द रेशियो ऑफ देयर रेडियस ऑफ जायरेशन रिस्पेक्टिवली ई। जल्दी से करो, फटाफट कर डालो। कितना आया है, √5, एक्स की वैल्यू कितना है, 5 है, √5 है, 5 आया ना, एक्स की वैल्यू 5 आया है, एकदम सही है, बहुत अच्छा। कुछ नहीं करना था बच्चा, क्या करना था, सॉलिड स्फीयर का बताओ, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/5 mr²। अरे सॉलिड स्फीयर का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 2/5 mr²। तो ये सॉलिड स्फीयर बना लो और इसका लिख दो 2/5 mr²। और इसी का अगर तेरे को बोले रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का सॉलिड स्फीयर का, तो क्या हो जाएगा, √2/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इनटू r। दूसरा क्या बोला उस बंदे ने, बोलो जल्दी से। उस बंदे ने बोला दूसरा हमारे पास में सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का भी जो उसका होता है, क्या कहते हैं, जो डिस्क होता है वही सॉलिड सिलेंडर का होता है ना। तो इसका मतलब इसके थ्रू कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, mr²/2। डायमीटर के थ्रू नहीं लेना है ना, वो रोटेट कर रहा है, सेम एंड द रेडियस ऑफ द रोलिंग ऑफ द ऑन द हॉरिजॉन्टल, मतलब कि उस सेंटर के से ही होगा वो, ये वाला नहीं लेना है, इसके सेंटर से ही लेना है। तो बोलो जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा, डिस्क वाले का क्या हो जाएगा, जल्दी से, सिलेंडर वाले का क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो r/√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब दोनों का रेशो पूछा, रेशो ऑफ देयर रेडियस, तो क्या बोलोगे, बोलो ऊपर क्या हो जाएगा, बोलो 2/5 × r और r/√2। देखो इससे कट जाएगा, √2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और नीचे क्या आ जाएगा 5। x की वैल्यू कितना आ गई, यहाँ से 5 आ गया कि नहीं आ गया। देखो ना कितना जल्दी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए, क्या कह रहा है ना वो जानने जरूरी है। और जैसे हम सॉल्व कर रहे थे तुमको नहीं लग रहा हो कि यार ये तो कर सकते थे हम,
और डिप्रेशन में नहीं जाना कि नहीं हो रहा है, अरे नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, अभी तो सेकेंड डे ही हम लोग टाइमर वाला स्टार्ट तो सेकेंड डे और थर्ड डे ही किया है ना, सेकेंड डे है। जब रोज करेंगे क्लास में 1 घंटा रोज टाइमिंग के साथ क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करोगे ना, तो ऐसे स्पीड बढ़ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, टाइमर ऑन कर रहे हैं, जल्दी करो। हो गया? कितना आएगा भाई लोग? सेमी सर्कुलर रिंग है भाई। चलो एक बच्चे का हो गया है, 32 सेकेंड में एक बच्चे ने कर दिया है, वाह बहुत अच्छा है। देखो तो ऐसी ही तो है, और इससे हमको कोई मतलब नहीं है ये सेमी सर्कुलर रिंग है क्या है, क्या अबाउट द एक्सिस पूछा है, तो अबाउट ऑफ एक्सिस द सेंटर से, तो सेंटर तो इसका यहीं पे होता है ना, और इसके थ्रू हमें पता है रिंग का क्या होता है, MR² होता है। इसका मतलब नीचे कुछ नहीं होगा, नीचे 1 हो जाएगा। अरे रिंग का MR² होता है, 2 नहीं होता है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गया पता है तुमको, 1। आज डिस्क वाले पे हमने क्वेश्चन, डिश वाले पे क्वेश्चन करवाया था सेम टू सेम, कि सेंटर से पास करता है, डिश हो या कुछ भी हो, उसका हाफ हो या कोई क्वार्टर हो या उसका क्या हो, कोई भी एंगल पे हो, हमेशा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। बताया है, फिर भी सॉल्व करने में बहुत बच्चों के हालत खराब हो जा रहे हैं। बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कीजिए, 1 मिनट लग गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोगों को। चलिए टाइमर फिर से ऑन है। एक रिंग है, पहले पढ़िए, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना, पीटेंगे तेरे को मैं। करो करो, मैं थोड़ा सा रोक देता हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व कर दिया बच्चे ने, हम इसीलिए रोक दिया था वीडियो को, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले रिंग का, तो रिंग बनाओ पहले, समझ में आया क्या? सबसे पहले रिंग का बना लो और फिर स्फीयर का बनाओ और फिर इसका आंसर ला। तो देखो जल्दी से रिंग का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, इसके सेंटर के थ्रू जल्दी से बताओ क्या होगा, बोलो, MR²। तो तुमको पता है ना रेडियस ऑफ गायरेशन रिंग का क्या हो जाएगा, R ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी तरह से स्फीयर का निकालो, तो स्फीयर का कितना होता है, 2/5 MR²। इसी तरह से इसका रेडियस ऑफ गायरेशन स्फीयर का कितना हो जाएगा, √2/5 R। अब देखो रेशो पूछा है ना, तो पहले स्फीयर डालो और फिर क्या डालोगे, रिंग डालोगे। तो क्या आ जाएगा बोलो जल्दी से, √2/5 R बाई में R, R से R कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, √2/5। x की वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 5 आ जाएगा। बात समझ में आया क्या, आ गया समझ में? चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए हम रुकते नहीं है, टाइम नहीं देते हैं, फिर से नेक्स्ट कह के स्टॉप वॉच लगा करके कर रहे हैं हम लोग काम। तो इसमें क्या होता है समझ रहे हैं ना तुम लोग, कि थोड़ा सा आपको करना पड़ता है जल्दी जल्दी। चलिए तो फिर से टाइमर ऑन होता है इस क्वेश्चन के लिए, फटाफट करिए, देखते कौन करता है। पहले पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से। Moment of inertia of disk of mass m and radius r about any of its diameter is mr²/4। ठीक है, the moment of inertia of disk about an axis normal to the disk and passing through the point of edge। ये करवा चुके हैं कॉपी में क्लास में, फटाफट करो। हो गया? चलो बहुत अच्छा। देखो इधर देखो, एक डिश है, तो डिश के डायमीटर के थ्रू कितना होता है बोलो, तो इसने पहले ही से दे दिया है MR²/। अब कहता है कि इसके पैरेलल में नहीं जाना है, इसके पैरेलल में नॉर्मल लिखा है। नॉर्मल का मतलब इसके परपेंडिकुलर, एक्सिस कैसे पास करना है इसे,
परपेंडिकुलर। तो सर ये लिखने की क्या जरूरत है, हमें भी इसके बीच वाला अगर पता होगा तभी तो हम कर पाएंगे। इसके बीच वाले के लिए हमने बताया था क्या होता है, AMR² 2 और प्लस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसके लिए लगाओगे तो क्या हो जाएगा, AMR²। वेरी गुड। तो यहां से 3AMR² में 2, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, समझ में आया क्या? कितना आसान क्वेश्चन था। यानी कि हम लोग 1 मिनट 32 सेकंड के अंदर में, मतलब आपको भी टाइम दिया, हमने भी किया और सॉल्व हो गया। तो चले आगे बात करें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आंसर भी देख लेता हूं, मेरे पास में ही आंसर है। x की वैल्यू कितना है पता नहीं। चलिए नेक्स्ट, x की वैल्यू 3 है, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, टाइमर स्टॉप कर कर करके नेक्स्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कीजिए, ये आज की प्रैक्टिस हो जाएगा ना। जब इतना प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप समझिए कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए टाइमर ऑन है भाई, फटाफट कीजिए। जब मैं जैसे यहाँ से हट रहा हूँ आ रहा हूँ तो ये जूम इन जूम आउट हो रहा है कि एकदम अभी ये स्टेबल है, कुछ ऐसा नहीं ना हो रहा है, ब्लर तो नहीं ना आ रहा है हटने और आने पे। देखो अब मैं आ रहा हूँ तो देखना, तो जैसा वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। कल वाले में बहुत 30 सेकंड हो गया। देखो तुम में से कोई भी आंसर बता देगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगूंगा। ठीक है, सॉल्व कर दिए, वाह। चलिए आइए अब हम भी सॉल्व कर देते हैं। एक बच्चे ने सॉल्व कर दिया है पीछे से। तो देखिए 2 डिस्क ऑफ द सेम मासेस, मास सेम है लेकिन रेडियस जो है दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। एक का है 1 सेंटीमीटर और नहीं, दोनों का रेडियाई भी क्या है, डिफरेंट रेडियाई है। मतलब दोनों का रेडियस हमें नहीं पता है, तो एक का क्या मान लेंगे R1, दूसरे वाले का क्या मान लेंगे, बोलो जल्दी से, R2 मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे। लेकिन मास दोनों का क्या है बच्चा, सेम है। अब क्या बोलता है कि थिकनेस दिया हुआ है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स आर इन द, डेंसिटी भी दिया हुआ है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क रिस्पेक्टिवली अबाउट दियर डायमीटर विल बी, सबको ही मिल कर करके करते हैं। दोनों का मास क्या है, सेम है। अरे यार ये क्या उठा लिया मैंने। दोनों का मास क्या है बच्चा, यहाँ पे सेम है। देखना, समझना और सॉल्व करने की कोशिश करना। समझ में आया तो बताना मेरे को। अब दोनों का मास सेम है तो इसका बोलो, अगर मैं मास लिखूं तो क्या लिखूंगा सर, ρ1 इंटू वॉल्यूम लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। अच्छा ρ1 इंटू में, तो रो बोलो कितना है तेरे पास में, ρ1 ही है। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, रेडियस का R1 का स्क्वायर इंटू में थिकनेस लिखूंगा इसका। इसका थिकनेस कितना है, 1 सेंटीमीटर है ना। अरे रेडियस, अरे सॉरी, एरिया इंटू थिकनेस क्या देता है, वॉल्यूम दे देता है ना। तो इसी तरह से दूसरे वाला का बोलो, दूसरे वाले का मास के लिए क्या लिखोगे, मास इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, ρ2 इंटू पाई R2 का स्क्वायर इंटू इसका थिकनेस कितना है भाई, बोलो ना, 0.5 है कि नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, समझना, दिमाग लगाने का है। दोनों का मास अगर सेम है, दोनों का मास सेम है तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं ρ1 पाई R1 का स्क्वायर इंटू 1 मस्ट बी इज इक्वल टू ρ2 पाई R2 का स्क्वायर इंटू 0.5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो में से कितना बोलना चाहता है, पाई से पाई कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, अरे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब बताओ R1 बाई में R2 का होल स्क्वायर लिखो इधर, देखो R1 इधर से और इधर से R2 आया, नीचे चला गया कि नहीं चला गया। अब बोलो इधर क्या लिखोगे सर, ρ2, देखो ρ2 अब बाई में क्या लिखोगे नीचे, बोलो ρ1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। इधर कितना है, 0.5 है, तो इसको 5/10 लिख दे क्या। इधर 1 है तो कोई लिखने की जरूरत है क्या। तो 5 2 जा कितना होता है 2,
तो कितना हो जाएगा यहाँ से बोलो जल्दी से हमारे पास में, रो टू बाई रो वन इंटू 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और रो 1/2 की वैल्यू कितना है तेरे पास, 3/5 है, लेकिन यहाँ पे रो 2/1 आया है ना, तो क्या उल्टा लिख दे क्या, 5/6 लिख दूं सीधा इसकी वैल्यू। नहीं आया समझ में, ये कैसे लिए समझ में आया क्या। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे को भी लिखने में, ठीक है ना। अब सोचो फर्स्ट वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जल्दी से बताओ। r1 का स्क्वायर बाई 4 होगा कि नहीं होगा। और सेकेंड वाला का बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे। सेम मास है तो क्यों मतलब कि चेंज करने का, ये लिख देने का ना, और दोनों को डिवाइड कर देने का क्या, I1/I2। बोलो जल्दी से क्या लिखोगे, m से m 1/4 से 1/4 कट जाएगा, तब बोलो ऊपर क्या बचेगा, R1/R2 का होल स्क्वायर। और R1/R2 का होल स्क्वायर कितना आया है, इधर देखो 5/6। तो इसका मतलब 6 तो पहले से दिया हुआ है, x की वैल्यू कितना आ गई। कोई बात नहीं, ये सबसे सॉल्व नहीं हुआ बट अच्छा क्वेश्चन था। समझ में आया क्या, फटाफट कर डालो इसको, थोड़ा सा कॉपी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम दे कर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलो टाइमर ऑन कर दिए हैं, और इस क्वेश्चन को 2 ही मिनट का टाइमर देते हैं, टाइमिंग अभी तो, ठीक है। पढ़िए, टाइमर चल रहा है तो प्लीज फर्स्ट कीजिए। ICM मतलब सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना। CM का मतलब क्या है, यहाँ पे COM है, सेंटर ऑफ मास इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क ऑफ द अबाउट द कॉमन पासिंग थ्रू द center and perpendicular to the disk. IAB is the its moment of inertia of an axis AB perpendicular to the plane and parallel to the CM of the distance 2/3r from the center. The ratio of, जल्दी जल्दी करो सॉल्व, फटाफट करो, कोशिश करो, बोलो क्या दिया हुआ है पता है तुम लोगों को। ऐसे दिया हुआ है, एक डिस्क दिया हुआ है, ठीक है ना। डिस्क से सेंटर से एक पास करने वाला लाइन है जिसको उसने क्या दिया, ICM नाम दिया। अच्छा डिस्क का है तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आया तुम्हारा 17, एकदम राइट है। ICM कितना आ जाएगा, MR² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और इसी के पैरेलल में कितने पे बोलो, 2/3r पे फिर से क्या दे दिया है, एक लाइन दे दिया है, इससे पास कर रहा है जिसका नाम क्या दिया उसने, AB। तो बोलो यहाँ सेंटर पता है और इसके बीच का डिस्टेंस पता है, तो क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे कि नहीं। तो बोलो इसके लिए क्या लिखेंगे, सर सेंटर का MR² और प्लस में क्या M इंटू उसके बीच का डिस्टेंस 2/3r का होल स्क्वायर। बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा, MR² और प्लस में 4 MR² में 9। तो यहाँ से हो जाएगा 9 4 13 यानी कि 13 MR² में 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे यही आया ना, 13 आएगा कि कितना आएगा, COM। अच्छा हाँ डिस्क है क्या, डिस्क है तो MR²/2, इधर भी कितना हो जाएगा MR²/2। सॉरी मैंने थोड़ा सा सही से डील नहीं किया। अब बताइए 17/9, चलो कर देते 9 और इधर 8, 17 MR² में कितना हो जाएगा नीचे 18 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। दोनों का रेशो बताना है ना, तो दोनों का रेशो पहले किसका लेना, IAB का। IAB कितना हो गया 17 MR² में कितना आ गया 18। फिर क्या लेना है दूसरे वाला, कहते हैं MR² में 2। ये इससे कट जाएगा, इससे इसको काटोगे, इससे 2 से इसको काटोगे तो नीचे वाला तो कितना कट जाएगा 9। तो कितना आ गया 17/9। इसका मतलब कितना आया तुम्हारे पास में 70। देखो एक बच्चे ने सॉल्व पहले ही कर दिया था, लगभग 1 मिनट भी नहीं हुआ था, तुम्हारे में से हो गया था सॉल्व। तो आप भी ऐसे पढ़ो ना क्वेश्चनों को, डिप्रेस में नहीं जाओ, पढ़ो क्वेश्चनों को, क्या कर रहा है कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करो। व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज कि एग्जाम के अंदर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पढ़ कर करके हमें क्या फार्मूला है कॉपी पीछे देखने की जरूरत ही होती है, सॉल्व करना होता है।
सेम लाइक का एग्जाम है। हमने 2 दिन से स्टार्ट किया है, ये लगातार जब चलेगा आपके साथ में, जब रिवाइज करवाएंगे तब उस समय भी टाइमर लगा के करेंगे, तो इससे क्या प्रॉफिट होगा ना कि आपका एबिलिटी सोचने का बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्टार्ट कीजिए, टाइमर ऑन कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन को। हो गया, वेरी गुड। चलिए, इफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg एंड डिश ऑफ द मास 4 kg हैव अ सेम रेडियस, देन द रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिश अबाउट द टेंजेंट इन इट्स प्लेन, इन इट्स प्लेन बोला है, समझ में आया ना, इस बार क्रॉस वाला नहीं लेने का। हाँ चलो जल्दी सॉल्व करो, कुछ बच्चे ने तो सॉल्व कर दिया है तो मैं कर देता हूँ। टेंजेंट के थ्रू, तो इसके थ्रू बोलो डिश का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिश के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर, यानी कि 3mr² होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से स्फेयर के लिए बदलो, तो स्फेयर के लिए कितना होता है, बीच से कितना होता है 2/5mr², और प्लस में कर देंगे तो इसका आ जाएगा क्या mr², यानी कितना आता है 7mr² बाई में 5, आता है कि नहीं आता है। अब दोनों का रेशो पूछा है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोला है कि द रेशो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिश बाई में, तो 3 ऊपर चला जाएगा 3/2 और 7/5, यानी कि आपका हो जाएगा 15/14, 6 आ रहा है क्या, तो हो गया ना 3/2 और नीचे हो जाएगा 7/5, ऐसे किए हैं क्या तुम लोगों ने। अच्छा मास भी है क्या, ओके ओके, सॉरी, मास पुट कर देते हैं, पहले पुट m1 लिख देते, इधर लिख देते हैं, अरे यार इधर लिख देते हैं m1 m2 और इधर लिख देते हैं m1, और बाद में इसको पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो रेडियस तो दोनों का सेम है ना, तो बोलो 3m1 इंटू r का स्क्वायर बाई 2, 7m2 r का स्क्वायर बाई में 5, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो बोलो इधर क्या हो जाएगा, अब बताओ 3 इंटू में m1 की वैल्यू कितना है 4 kg, अरे डिश वाला है ना, अब बटे में 2 करेंगे कि नहीं करेंगे, नीचे 7 इंटू में कितना है 5 kg बटे में 5, इस 5 से 5, इस 2 से ये 4 2 कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 7, यानी 6 आंसर आ गया ना। बहुत अच्छा, देखो तुम लोगों ने बहुत फास्ट इसको तो कर दिया है, मिटा भी दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, फटाफट करो तो जल्दी से, पहले पढ़ो क्वेश्चन को, थोड़ा सा डेकोरेशन कम है तो मैं कर देता हूँ। ये है PQ लाइन है, ये PQ लाइन है और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। फटाफट कर डालो, टाइमर ऑन कर दिए हैं, क्वेश्चन पढ़ो, करो कोशिश करो। चलो सॉल्व हो गया एक का। चलिए तो देखिए, देख इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना तुमको, कितना होता है 2/5 mr² होता है ना। एम की वैल्यू सब कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं देता, रेडियस ऑफ जाइरेशन बताना है। सुन तो ये हो गया कि नहीं हो गया। अब इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, 10 मीटर पे ये है ना, तो इसके लिए निकालना है तो इसमें कितना जोड़ देंगे तो इसके लिए निकल जाएगा। तो सर m × में क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर, 10/100 का स्क्वायर कर देंगे कि नहीं कर देंगे अगर सेंटीमीटर में। तो अब बताओ 2 में 5m, r के जगह पे क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, और इधर क्या लिखेंगे m। अच्छा सेंटीमीटर में छोड़ दे क्या कि पहले इसको कर लें,
आंसर सेंटीमीटर में ही है क्या? तो फिर क्या जरूरत है हमने को ये 100 करने का? समझ में आया क्या? तो देखो इधर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन में m कट जाता है भाई। अरे m पूरा पूरा खत्म, तो ये वाला m भी खत्म, ये वाला m भी खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अब तुम 5 से एक 5 भी गया कि नहीं गया? तो बोलो ऊपर इधर कितना बच गया 10, और इधर कितना हो गया 100 का अंडर रूट। अरे अंडर रूट में आता है रेडियस ऑफ जाइरेशन, तो बोलो कितना हो जाएगा? 110 का अंडर रूट हो जाएगा ना? नहीं आया? पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे इसकी वैल्यू निकाल लो। नहीं समझ में आ रहा तब देखो मैं लिख देता हूं 2/5 m, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, प्लस में इसका कितना लिखूंगा 100 m लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? इसको इससे काटूंगा तो ये कितने से कट जाएगा? 25 है तो 5 से, तो कितना आ जाएगा ऊपर वाले में 10 m आ जाएगा, अब प्लस में कितना आ जाएगा 100 m आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में 110 m। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है। अच्छा एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे मैं पूरा डेफिनेशन के साथ कर दूंगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो I बटा में m का अंडर रूट ही तो k कहता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन बोलता है। तो I कितना है तेरे पास में 110 m, अब बटा में m का अंडर रूट, तो m से m कट जाएगा। इसीलिए हम जहां पे भी m आता है ना तो रेडियस ऑफ जाइरेशन के लिए हम लोग काट देते हैं सीधा। बात समझ में आया क्या? ये हो गया था सॉल्व, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट कीजिएगा, ये हो गया था तो नेक्स्ट कीजिएगा। 3 मिनट तो ज्यादा टाइम दे रहे हैं इसीलिए जल्दी जल्दी हो जा रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते करता है कौन है। सॉल्व करो फटाफट, टाइमर ऑन कर दिए हमने। टाइमर ऑन है भैया। तुमने 25 सेकेंड में पढ़ लेते हो ना, देखो 25 सेकेंड के अंदर में 20 सेकेंड के अंदर में हमें क्वेश्चन को पढ़ने आना चाहिए। क्या लिखा है? 4 आइडेंटिकल डिश ऑफ मास m, डायमीटर a आर अरेंज्ड इन अ स्मॉल, ये है o डैश ना, ये है मान ले o, तो ये हो गया इसका o डैश। समझ में आ गया? ये हो गया ए ओ, तो इसका क्या हो गया ऊपर वाला ओ डैश हो गया है। तो कैसे होगा जल्दी करो। एक मिनट हो गया भाई, खत्म। सोचो। अच्छा ये बताओ, इसके इस वाले के लिए बोलो क्या होगा? mr² बाई 4 होगा कि नहीं होगा? अच्छा इसके लिए भी कितना होगा? mr² बाई 4 होगा कि नहीं होगा? अब सोच इसके लिए, तो इसका और प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस mr² 4 प्लस mr² यानी 5mr²/4। इसका मतलब कितना हो रहा है? 5mr²/4। अरे ऐसे ही फास्ट करोगे तभी होगा ना। नहीं समझ में आया? कैसे लिख दिए 5? नहीं आया तो देख इसके थ्रू कितना होता है mr²/4, लेकिन तेरा लाइन तो ये वाला है ना, तो क्या लगाएंगे? प्लस mr² लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो बोल, मैं लिख देता हूं तेरे को, देख mr²/4 प्लस mr² लिखेगी तो कितना आएगा? 5mr²/4 आएगा कि नहीं आएगा? उसी तरह से इसका भी तो सेम ही आएगा ना। तो हाँ बहुत अच्छा, तो इसका क्या लिखेंगे? 5mr²/4। सबको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा ना। तो सबको ऐड करना कैसे करेंगे बोलो? तो mr²/4 कितने बार आया है? 2 बार, तो मल्टीप्लाई 2 कर दूं क्या? अच्छा mr²/5 5mr²/4 ये भी कितने बार आया? 2 बार। 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 6 दिख रहा है तुम लोगों को, और नीचे 2, एलसीएम सेम हो जाएगा ना। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, नहीं समझ में आया? अरे 1 इधर है और 5 इधर है, तो 6, और नीचे 2 2, तो 2 आ जाएगा ना एलसीएम। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से? 3mr²।
अरे तुम्हारे साथ मैं फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम इस तरह से करोगे तो देखो ये कितना मिनट में हुआ है। हम तुमको समझाने के बाद में भी 2 मिनट में हमने सॉल्व किया है इसको, 2 मिनट के आसपास में, मतलब थोड़ा सा ऊपर भी है। तो कहने का समझ में आया, एक ही मकसद है अपना कि फास्ट थोड़ा सा करने का है और मेरे साथ चलो, और फिर उसके बाद घर पे जाके दोबारा करो इन्हीं क्वेश्चनों को। अच्छा तो ए लिख देंगे, ए का स्क्वायर लिख देंगे। तो अरे आर के जगह पे लिख देंगे ना a/2 का स्क्वायर, यार गजब हो। लो लिख देते हैं 3ma²/4, 3 आ गया। अब तो सही है ना। इधर देखो, रोने से कोई फायदा नहीं है, अब रोने से क्या फायदा है। अब देखो जो सच्चाई बता रहा हूँ कि सुबह में नहीं हो सकता है, ये इसी टाइम में हो सकता है। टाइमर ऑन है, लेकिन टाइमर ऑन है। Radius of gyration of a cylindrical rod about an axis of the rotation perpendicular to its length and passing through the center will be, क्या है पता है? सिलेंड्रिकल रॉड है, सिलेंड्रिकल रॉड है भाई, और इसका दिया हुआ है क्या? परपेंडिकुलर लेंथ दिया हुआ, पासिंग थ्रू द, यार ये तो बहुत ही आसान है। बोलो कैसे करोगे? ml²/12, ml²/12 होता है, l के जगह पे पुट कर दो तो आई आ जाएगा ना। सीधा कर दूं क्या बच्चा? हो गया क्या? देखो तो ml²/12, अरे ml²/12, तो l का वैल्यू लेंथ तो दिया हुआ है ना, तो m और लेंथ कितना? 10√3 यानी कि 100 × 3 300, अब बाई में 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो k निकालना होता तो k में क्या खत्म हो जाता है? m, तो बच गया क्या? 300 बाई में 2। बोलो कितना आएगा इसकी वैल्यू? 12 से कटोगे ना तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स में और 5 टाइम्स में। √25 का मतलब कितना हो गया? 5 आ गया, आंसर खत्म कहानी। ये सब किसका क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना तुमको? जेई मेन का। अभी ऑब्जेक्टिव नहीं उठाए आज हम लोग ने, केवल और केवल ऐसे ही उठाए, लेकिन जेई मेन का क्वेश्चन है भाई। और देख रहे हो ना सॉल्व हो रहा है तुमसे क्लास में, बहुत मतलब कुछ तो पहले ही हो जा रहा है, 1-2 नहीं हो रहा है तो चलो चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1 हम लिख देते हैं यहाँ पे, 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, ये तो बहुत आसान है। 4 kg है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लो, आंसर आ जाएगा। साइड कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। 1 मीटर क्या होता है पता है ना? a√2/2 यानी a/√2, यानी कि इसका कितना साइड कितना हो जाएगा? 1/, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 4 है तो 4 के लिए निकाल, कितना आ जाएगा? 5 आ रहा है। अब देख लेते हैं कितना आ जाएगा बच्चा, बताओ। 1 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे? 1/√2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से 2 kg वाला का 2 × 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस में 3 kg वाले के 3 × 1/√2 का होल स्क्वायर, और प्लस में 4 × 1/√2 का होल स्क्वायर। 4 3 7 7 3 10, 10 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आ जाएगा? यहाँ से 5 आ जाए, यही तो आ जाएगा। देखो ना एकदम हम तुमको इतना फास्ट करा रहे हैं ना कि सॉल्यूशन बताने के बाद में भी बहुतों को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। सीधा था ना, ये सिंपल था ना, क्लास में ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ है। अब बताओ, तुम कह रहे हो हम 2019 से 2019 के शुरू से ही 2018 के आसपास में पढ़ाना चालू किया, तो 19 के शुरू से ही मान के चलो, तो जब से पढ़ा रहे हैं तब से तक कितना बारी क्वेश्चन करवाएंगे ना ऐसा टाइप का। 2022 में आ ही गया ना, 2022 या 22 का होगा, क्योंकि इससे पहले 22 का था ना, तो 2-4 क्वेश्चन 22 का ही होगा। नेक्स्ट करो तो देखते हैं, 2022 का ही होगा। फटाफट करो, इसको भी टाइमर ऑन कर देते हैं। चलो टाइमर ऑन आ गया है, स्टार्ट करो।
समझ में आया ना? पहले एक रॉड था, तो बोलो रॉड से थ्रू कितना होता है वन एंड के थ्रू में? बोलो ml² बाई इसकी वैल्यू कितना दे दिया है? I1। हो गया कि नहीं हो गया? अब यही लेंथ जो है किस में बदल गया है? बोलो रिंग में। रिंग के डायमीटर के थ्रू कितना होता है, किसी को याद है क्या? mr²/2 होता है। रिंग के लिए mr²/2 होता है। इसकी वैल्यू कितना दे दिया है? I2 दे दिया है कि नहीं दे दिया? अब किसी तरह से अगर r की वैल्यू निकल जाए तो I1 और I2 में रिलेशन नहीं आ जाएगा। r बताओ, तो टोटल लेंथ ही तो बदला है, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2πr लिखेंगे। तो r की वैल्यू कितना हो जाएगा? L/2π आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तुम बोलो I2 की वैल्यू देखो इधर, एकदम I2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? बोलो m/2 और इधर L²/4π² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो ml²। अच्छा ml² को क्या लिख सकते हैं यहाँ से? बोलो ml² को क्या लिख सकते हैं? 3I1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पे ml², अब पहले इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं। नीचे कितना हो जाएगा? 4×2 = 8π² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ml² के जगह पे कितना लिखेंगे? 3I1 अब बटा में 8π² लिखेंगे, और ये किसके बराबर है? I2 के बराबर है। I1/I2 पूछा है, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये वाला पूरा का पूरा उधर उठ के चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? 8π²/3 बराबर I1/I2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो क्या π² दिया हुआ, 3 दिया हुआ, इसका मतलब x पूछा है, x की वैल्यू कितना हो गया? समझ में? वही क्वेश्चन है, बार बार उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बट तरीका अलग हो जा रहा है पूछने का, कभी डायमीटर से, कभी कुछ से, कभी कुछ से, बट फॉर्मूला वही लग रहे हैं। तुमको दिख रहा, कितना भी बेवकूफ भी होगा उसको भी दिख रहा होगा यार लग तो वही रहे हैं, बस तरीका बदल जा रहा है इनके पूछने का। नहीं समझ में आया क्या? चले आगे बात करें। नेक्स्ट, आज ही जा करके घर पे प्लीज ग्रुप में भेज देंगे, देख लीजिएगा और आज ही कीजिएगा, क्योंकि अगले साल का मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि नीट का जो एग्जाम होने वाला है ना, वो खतरनाक होने वाला है, बहुत हार्ड आएगा फिजिक्स, मुझे जहां तक लगता है। जब जब ऐसा हुआ है उसके अगले साल का फिजिक्स बहुत हार्ड है। तो 2016 में भी शायद एक बार हो गया था नीट के साथ ऐसा, 2016 या 15 में, तो 16 में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब जब हार्ड होते हैं तब हार्ड आते हैं, तो इसलिए ओ लो नहीं, बच गए हम लोग। जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमर ऑन कर देते हैं, जल्दी करो। एक ना जानते हैं, स्टॉप वॉच लगा देते हैं इधर कोने पे, ठीक है ना? ऑन करते रहेंगे बार बार, क्या बार बार इसको टाइमर को ऑन करना। करो फटाफट करो। सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा देर पहले सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया गया था। करो, कोशिश करो, सॉल्व करो, रोक देते हैं इसके लिए तुम्हारे लिए। तो कैसे सॉल्व किए हो तुम लोगों ने? तो देखो इधर मैं समझाता हूं, समझने की कोशिश करो। सॉल्व तो हो गया है। देखो 2 स्फीयर है, तो 2 स्फीयर बना दो। पहले बना दिए कि नहीं बना दिए? और एक रॉड से इसको क्या कर दिए? ऐड। और इसमें एक चीज ध्यान में रखना, ये 5 मीटर है, ठीक है ना? तो इधर से इसका कितना डिस्टेंस पे हो जाएगा? 5/2। और इधर से भी कितना डिस्टेंस पे आ जाएगा? 5/2। मिड पॉइंट तो यहीं पे मिलेगा ना? अच्छा, इसके थ्रू इसका क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/5 mr²। और प्लस में यहां से यहां तक के लिए क्या लिखेंगे? mx² लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और जो इसका आएगा, दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या लिखूंगा मैं? देखना, 2/5 mr² और प्लस में mx² इंटू में 2 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? हो गया ना सॉल्व? अब सॉल्व करने के लिए कुछ बड़ी बात है क्या? जी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? रेडियस 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 0.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? या 1/2 लिखो या 0.5 लिखो, अरे सही है ना?
तो बोलो 2/5 मल्टीप्लाई 1.5 kg इंटू में बोलो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और इसका वाला क्या बोलो जल्दी से 1.5 kg और बोलो जल्दी से कितने से मल्टीप्लाई करें इसको 1.5 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इसको कितने टाइम से मल्टीप्लाई करने का 2 टाइम से मल्टीप्लाई करने का, सही है क्या? अब सोचो अगर मैं समझना इधर, अगर मैं इसमें से कुछ सॉल्व करने आता है तुम लोगों को 1.5 कॉमन आ रहा है मेरे को, तो मैं कॉमन ले लूं क्या? या 5 से इसको काटूं और नीचे क्या लिख दूं 10 लिख दूं? अरे लिख दूं? अच्छा तुम देखोगे तो 10 से इसको नीचे 10 लिख दूं और 10 2 जाए इसको काट दूं क्या? और नीचे बोलो इस 2 से ये 2 कट गया कि नहीं कट गया? तो इधर क्या बचा तेरे पास 1.5/10। देखो जितना कम कैलकुलेशन में फंसोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। अब बताओ इसका क्या करूं कुछ, तो इसको लिख दूं नीचे 10, 15/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5 2 जा काटेंगे तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अब बोलो 15 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 और नीचे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और इसको कितने से मल्टीप्लाई करने का 2 से। अब इससे भी आसान कैसे करेंगे, देखो इधर 1.5 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस क्या लिखेंगे 75 डिवाइडेड बाई 4 और 2 भी गया मेरा, पता ना 2 से। अब इसकी वैल्यू कितना होगी 0.3 आएगी कि नहीं आएगी? इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी देखो तो 1 और इधर हो जाएगा 3 है तो 8 चौका 32 18 की और कुछ आएगा देखना तो 18 ही होगा ना 72 18 चौका 72 और इधर 3 हो गया तो 7 चौका 28 7 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19.05 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो केजी मीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है? तो हमें कहाँ इतना कैलकुलेशन ही नहीं आया मेरे में, तुम्हें में तो बहुत कैलकुलेशन आया और 1.5 मिनट और मेरे कितने टाइम लगे हैं 1.5 मिनट भी नहीं लगे हैं मेरे को सॉल्व करने में इसको। यार इतने सारे कनेक्ट कर लिए ना मेरे फोन से, 3 कनेक्ट हो गए हैं, इसका मतलब किसी बाहर ने सब किसी ने कनेक्ट कर लिया, पूरा के पूरा खत्म कर। चलो जल्दी करो फटाफट, हो गया ना? अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद छुट्टी कर देंगे, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करो, टाइमर ऑन कर देते हैं इसके लिए भी, चलो फटाफट करो। तो ये तो हो जाएगा, टाइमर ऑन है। आ जाएगा ये, जल्दी कर लो भाई। कहां से पास कर रहा, किसी एक से पास कर रहा है ना, कॉर्नर से। सोचो कैसे सॉल्व करेगा, स्क्वायर बनाओ लगाओ फार्मूला, सॉल्व होगा क्यों नहीं होगा? सॉल्व करने के से ना मतलब है तुमको, सॉल्व क्यों नहीं होगा, यही तो है। और इसके एक तरफ से जा रहा है तो इसके थ्रू कितना होगा और इसके थ्रू कितना होगा तुमको नहीं पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तब ml²/3 प्लस ml²/3 2ml²/3, इसका मतलब इसका आंसर है 2ml²/3। हो गया खत्म। अरे आधे तो बताए थे। अरे इसके थ्रू कितना होगा, स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा ml²/3 और इसके थ्रू भी कितना होगा ml²/3, दोनों को ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा 2ml²/3 नहीं आ जाएगा? क्या बात करते हो यार, नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व, होगा ना? चलो नेक्स्ट करते हैं, इसको तो 1.5 मिनट भी नहीं लगा सॉल्व करने में। ये करो मजा वाला ये क्वेश्चन है, मास पर यूनिट एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क of radius depends on the distance r and the its center is the sigma r बराबर। मैं इसके टाइमर ऑन करता हूँ, मैं खुद सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है? कितने टाइम में होता देखते हैं। स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना? देखो इधर एक सर्कुलर डिस्क है, उसका मास के बारे में रो के बारे में दिया हुआ है,
रो जो है वो मतलब सिग्मा में लिखा हुआ, सिग्मा आर पे डिपेंड कर रहा है, इसकी वैल्यू कितना है ए प्लस बी आर है। समझो इधर मैंने क्या बोला था, स्मॉल आर पे जा कर करके एक छोटा सा रिंग काट लेंगे डी आर का, यही बोला था ना, याद है क्या तुम लोग को जब प्रूफ कर रहे थे तो, अरे डी आर का, तब मैंने बोला था इस डी आर का मास कितना होगा डीएम, और उसकी वैल्यू क्या लिखते थे, सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर लिखते थे कि नहीं लिखते थे? अरे बच्चा याद है क्या? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, डीएम इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, 0 से आर तक। हो गया क्या? डीएम के जगह पे बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, सिग्मा 2 पाई आर क्यूब इंटू डी आर। मैंने आर क्यूब कैसे लिख दिया, समझ में आया है क्या? अब बोलो सिग्मा की वैल्यू कितना दिया हुआ है ये बताओ, तो क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी आर, इंटू में बोलो क्या लिखूंगा 2 पाई आर क्यू इंटू डी आर लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? 2 पाई को बाहर ले लेता हूं तो बोलो जल्दी से क्या हो जाएगा, ए आर क्यू डी आर, अब प्लस में बी आर की पावर 4 डी आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो इसका इंटीग्रल 0 से कहां तक, आर रेडियस तक जाना है, नहीं ए रेडियस से लिया हुआ है तो 0 से ए तक जाना है, क्या कर देंगे 0 से ए तक? अरे रेडियस वहां बोला ना कि ये रहा, रेडियस कितना तक बोला है, ए तक जाने का ना, तो बोलो जल्दी से इसका क्या हो जाएगा, तो 2 पाई तो इधर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ए आर की पावर 4/4 होगा, नहीं आया समझ में? इसका बोलो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बी आर की पावर 5/5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 0 से ए, अब सब जगह ए पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे 2 पाई आर की पावर पहले 4 कॉमन लो तो कितना बचेगा a/4, और इधर क्या बचेगा br/5 बचेगा कि नहीं बचेगा? यहाँ बोलो r के जगह पे कितना पुट करने का था, तो a का 4 और इधर क्या हो जाएगा a/4 प्लस में ba/5। हमें भी लग गया लगभग 2.35 सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको करो, मैं वीडियो पॉज कर सकता हूँ इसके लिए, मना कर दिया।